वार्म वेलकम माय डियर फ्रेंड टू दी अनफिल्टर्ड टॉक सीरीज। आज का सवाल, साजन, आपकी लाइफ के अंदर कौन सी ऐसी 3 बुक्स है जो ऐसा आप मानते हो कि हमको रीड करनी चाहिए और ये रीडिंग हैबिट को हम डेवलप कैसे कर सकें। अच्छा, बाय द वे, आई वॉज वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट रीडर इन माई करियर। अब अपना रीडिंग तो ऐसा था ना कि यार हम जब भी बुक को हाथ में लेके बैठते हैं ना, 5 मिनट के बाद कंफर्म नींद आ जाती है। दिस सिनेरियो। अब मेरे पापा इज़ अ वेरी डिवोशनल रीडर। वो ऑन एन एवरेज हर हफ्ते कम से कम 1 बुक कंप्लीट करते होंगे, तो हमेशा मुझे कहते रहते हैं कि भाई साजन रीडिंग कर रीडिंग कर रीडिंग कर। लेकिन मेरे में तकलीफ ये होती थी कि इतना भी कोशिश करो, जब भी बुक लेके बैठता ना, नींद आ जाता, मूड नहीं आता, मज़ा नहीं आता, इरिटेशन हो जाता। आई होप आप में से काफ़ी सारे लोग अब मुझसे रिलेट कर सकते हैं। अरे एक बार मैंने सोचा कि यार दिक्कत कहाँ पर है, अपने में दिक्कत है कि किताब में दिक्कत है। अब हम तो ठहरे मोटिवेशनल स्पीकर, तो खुद के ऊपर तो लेते नहीं है, तो आई थॉट कि यार दिक्कत तो ना किताब में ही है। तो मैंने मेरे एक दोस्त को पूछा कि यार बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन यार रीडिंग हैबिट फॉर्म ही नहीं हो रही है। ही सेड मी दैट टाइम के साजन स्टार्ट विद द राइट बुक। तो ये राइट बुक क्या चक्कर है? राइट बुक का मीनिंग ये है कि अगर तेरा कंसिस्टेंसी नहीं है तो ऐसी बुक के साथ स्टार्ट करना जिसके अंदर तू जो भी पेज ओपन करे ना, उसमें से तुझे कुछ ना कुछ लर्निंग मिले और वही पेज के अंदर वो चैप्टर भी खत्म हो जाए। तब ऐसा तो मुझे एक ही सेगमेंट मिलने वाला था, दैट वाज लाइक मोर सेल्फ डेवलपमेंट बुक। तो मैंने जो सबसे पहली किताब जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ और जिससे मैंने स्टार्ट किया था वॉज 7 स्पिरिचुअल वेज ऑफ सक्सेस। दीपक चोपड़ा ने इस बुक को लिखी थी। बुक बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। आप बोलोगे इससे क्या? ओके, ये बुक इतनी ज़्यादा छोटी है ना, माइट भी आप 2 या 3 दिन में ही उसको पूरा खत्म कर दोगे। लेकिन जब ये पहली बुक रीड करके आप 3 या 4 दिन में ख़त्म करते हो ना, तो उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर होता है। आपको ऐसा लगता है कि वाह यार, पहली किताब हमने कंप्लीट कर दी। सेकंड बुक विच आई रिकमेंड एंड विच आई हैव ट्राइड इज लाइक हु विल क्राई व्हेन यू डाई, रॉबिन शर्मा। अब बुक का टॉपिक ऐसा है ना, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, मतलब काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इसके अंदर है ना बड़ा ही इमोशनल ट्रॉमेटिक चीज़ें बताई होगी। ऐसा कुछ नहीं है इस बुक के अंदर। ये बुक थोड़ी बड़ी है। ये बुक के अंदर हर एक पेज के अंदर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सजेशंस है जिसको आप इजीली ट्राई भी कर सकते हो। तो ये बुक मैंने इसीलिए ट्राई की जस्ट बिकॉज मैं कुछ ना कुछ नया सीखना चाहता था और उसे एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। तो इस बुक से मुझे अलग बूस्ट मिला। पहला दीपक चोपड़ा से मिला, सेकंड इससे मिला। ये 2 बुक के बाद मैंने कभी भी पीछे नहीं देखा और मेरा रीडिंग हैबिट धीरे धीरे फॉर्म हो गया। और मुझे एक चीज़ पता चल गई, आप कौन सी बुक से रीडिंग करना स्टार्ट करते हो ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्वालिटी ऑफ बुक एक्चुअली डिपेंड्स। फॉर एग्जांपल, एक क्रिकेट फैन है, अब आप उसको हाउ टू बिकम अ गुड डांसर का बुक दोगे तो क्या उसको मज़ा आएगा? नहीं आएगा ना। लेकिन हाँ, क्रिकेट फैन को अगर आप ऐसा बोलोगे कि मैं आपको सचिन की बायोग्राफी दे रहा हूँ, तो वो कितना इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा। तो आपका जो इंटरेस्ट है ना, उसी के रेफरेंस में सबसे सिंपल छोटी बुक से स्टार्ट करो। अच्छा, मैं तो ये भी कर रहा था कि भाई मैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन में है ना, वो एक ऊपर ऑप्शन आता है सबसे लोएस्ट प्राइस टू हाईएस्ट प्राइस। तो लोएस्ट प्राइस में कैसा होता है कि 40 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ की बुक मिलती है। मैं पहली प्रायोरिटी में वही बुक निकाल देता था। रीज़न ये था कि ये 40, 50, 60 रुपीज़ वाली बुक होती है ना, बड़ी छोटी बुक होती है, तो ये फास्ट खत्म होती है। तो क्या मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को ऐसे कह सकूँ, इट इज़ अ फूलिंग योर माइंड टाइप ऑफ थिंग कि यार मैंने 10 बुक कंप्लीट की, तो इट गिव्स अ डिफरेंट साइकोलॉजिकल बूस्ट। थर्ड बुक विच आई रिकमेंड एवरी वन ऑफ यू, विच इज़ अ मास्टरपीस ऑफ माई लाइफ, इज़ अ यू वर्सेस यू बुक। मैं 18 साल का था जब मैंने बुक लिखना स्टार्ट किया था। आई कंप्लीटेड राइटिंग दिस बुक व्हेन आई वाज 21। इस बुक को दलाई लामा ने लॉन्च किया है। रॉजर फेडरर, माइकल शूमाकर, सब ने इस बुक के ऊपर टेस्टिमोनियल दिए हैं। खैर मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ इस बुक का, लेकिन ये बुक के अंदर है ना एक बहुत ही प्यारा इंसिडेंट है। तो वन फाइन डे मी एंड माई डैड वॉज स्टैंडिंग, हम लोग चौराहे पर एक सैंडविच खा रहे थे। तो एग्जैक्ट मेरे पैर से वेरी लेस मीटर, फ्रैक्शंस ऑफ मीटर आई कैन से दैट, एक कार फुल स्पीड में पास हुई और पेड़ के अंदर घुस गई। और 2 सेकंड के लिए मैं ऐसे सोच रहा था कि यार क्या ही हो गया, अगर ये कार थोड़ी नज़दीक होती ना तो हम चले जाते हैं। रात को 2 बजे एक ईमेल आ रहा है जिम रॉन का। तो ईमेलर यूजुअली मेरी पढ़ने की आदत है, तो मैं उसके अंदर एक चीज़ लिखी हुई थी कि नथिंग विल लास्ट इन दिस वर्ल्ड, ओनली द थिंग्स विच यू हैव रिटन विल लास्ट। तो एक थॉट आया यार, हमने तो लिख लिया है कि हमको ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, कल अगर कुछ हो गया तो इतना सब कुछ जो जान रहे, सीख रहे, एक्सप्रेस कर रहे, उन सभी चीज़ों को क्या? दैट्स व्हेन द थॉट केम दैट आई वांट टू राइट अ बुक। अब बुक लिखना था तो शॉर्टकट वाला लिखना था, तो मैंने क्या किया कि 100 क्वालिटीज़ लिस्ट की, उसके साथ इन क्वालिटीज़ को इम्बाइब करने के लिए 100 चैलेंजेस लिखे और उसके साथ साथ 100 कोट्स लिखे। और चैलेंजेस भी इतने सिंपल लिखे कि भी आप कोई भी चीज़ को अगर ट्राई करना चाहते हो, क्वालिटी को इम्बाइब करना चाहते हो, आप ये चैलेंज कर लो, आपको पता चल जाएगा कि ये क्वालिटी क्या है।
अगेन द क्वेश्चन वॉज दैट कि यार 18-19 साल वाले बच्चे को पढ़ेगा कौन? तो पराग भाई वॉज अ वेरी सपोर्टिंग एज ऑफ माई कंपनी. ही सेड साजन लेट्स डू वन थिंग, लेट्स एड एग्जाम्पल्स इन द बुक कि जिन लोगों ने ये क्वालिटी को जिया है. तो आई रेड ऑलमोस्ट 200-250 biographies from internet to books, every other thing, and finally book final ready हो गया. 100 days, 100 challenge, 100 quote, 100 real life example, and the title was You versus You. मतलब अगर नेक्स्ट 100 डेज अगर आपने इस बुक के साथ सस्टेन कर दिया ना, आपका रीडिंग डिसिप्लिन, आपका डेवलपमेंट का डिसिप्लिन, ये सारी की सारी चीज़ें आपके साथ आ जाएगी. सो द थर्ड बुक विच आई रिकमेंड इज लाइक यू वर्सेस यू. एवरीवन शुड ट्राई रीडिंग दिस बुक. रीडिंग हैबिट के बारे में एक आखिरी चीज़ ये ज़रूर कहूँगा. रीडिंग दोस्तों एक ऐसा नशा है कि जिस दिन ये लग गया ना, आपको आइडिया आ जाएगा कि जब लाइफ के अंदर जब वर्स्ट सिचुएशंस आती है ना, बुक के अंदर रीड की हुई कोई लाइन, कोई वर्ड उस ड्यूरेशन पर ऐसे याद आ जाता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा काम, कंपोज एंड रिलैक्स रहता है और आप सिचुएशन को ईजिली फाइट कर सकते हो. सेकेंड थिंग, अगर आप रीडर हो ना तो ऑथर के परसेप्शन से आपको बहुत सारी चीज़ें लाइफ के विजडम को, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को और आपकी सेल्फ डेवलपमेंट की टिप्स जितनी भी मिलती है वहाँ से आप अपनी लाइफ को अलग लेवल पर स्केल भी कर सकते हो. एंड थर्ड थिंग, द मोस्ट पावरफुल थिंग जो मैं हर एक प्रोग्राम के अंदर कहता हूँ, काउंटिंग इज माई लास्ट मैसेज. एक रूल बनाओ, घर के अंदर जो साइज़ का टीवी है ना उसे मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स बड़ी लाइब्रेरी होनी चाहिए. जिस घर के अंदर लाइब्रेरी नहीं है समझ लो वहाँ पर मेंटल डेवलपमेंट जो है ना बहुत ही स्लो प्रोसेस के अंदर चल रहा है. हो सके तो थोड़ा रिवॉर्ड सिस्टम रखो, पनिशमेंट सिस्टम रखो. रीडिंग हैबिट हैज़ टू बी मस्ट. ये 3 बुक से स्टार्ट करो ना, आई एम श्योर आपकी लाइफ भी बहुत अमेजिंग हो जाएगी.